जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि माता रानी को कौन से वे 9 भोग लगाए जाते हैं नवरात्रि में, जिनसे कि माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपनी असीम अनुकंपा हमारे ऊपर बनाती हैं। तो देखिए, नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 स्वरूप जो होते हैं, 9 दिन अलग अलग उनका स्वरूप होता है। तो इस वीडियो में चलिए हम जानते हैं कि उन 9 स्वरूपों को भिन्न भिन्न 9 भोग कौन से हैं जो लगाए जाते हैं और जिनसे कि माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो चलिए हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम जो माता रानी हैं उनका रूप है शैलपुत्री का, और शैलपुत्री माता को भोग लगाया जाता है घी का। जी हाँ, शुद्ध गाय देसी घी का माता को भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि घी के भोग लगाने से हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। दूसरा स्वरूप है माता का ब्रह्मचारिणी रूप का। माता ब्रह्मचारिणी को चीनी, बतासे या फिर मिश्री का भोग लगाया जाता है। इसका भोग लगाने से हमें दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तीसरा रूप है माता का चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा माता को दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता होती है कि इनका भोग लगाने से माता हमें धन की प्राप्ति करवाती हैं, यानी कि हमें धन की प्राप्ति होती है। चौथा रूप है कुष्मांडा माता का। कुष्मांडा माता को मालपुआ का भोग बहुत ही प्रिय है। मालपुआ का भोग लगाने से हमें तेज बुद्धि की प्राप्ति होती है। पांचवा रूप है स्कंद माता का। स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। अगर हम उन्हें केले का भोग लगाते हैं तो इससे हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हमारे जो भी शारीरिक कष्ट हैं वे दूर हो जाते हैं। छठा रूप है कात्यायनी माता का। कात्यायनी माता को पान और शहद का भोग लगता है, जो कि उन्हें बहुत प्रिय है। इसका भोग लगाने से हमें सौंदर्य की प्राप्ति होती है। सातवां रूप है कालरात्रि माता का। कालरात्रि माता को गुड़ का भोग अति प्रिय है। गुड़ का भोग लगाने से संकटों से मुक्ति मिलती है, इसलिए कालरात्रि माता को गुड़ का भोग नवरात्रि में अवश्य लगाएं। आठवां रूप है महागौरी का। महागौरी को नारियल का भोग अति प्रिय है। अगर आप महागौरी को नारियल का भोग लगाते हैं तो हमें संतान की प्राप्ति होती है, या संतान से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसका निवारण हो जाता है। नौवां रूप है माता सिद्धिदात्री का। सिद्धिदात्री माता को हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। किसी भी प्रकार की कामना सिद्धि के लिए सिद्धिदात्री माता को हलवा पूरी का भोग नवरात्रि में अवश्य ही लगाएं। सबसे अंत में जल का भोग लगाया जाता है, जो कि जब भी आप कोई भोग लगाएं तो माता को साथ में जल जरूर से रखें। तो देखिए, ये जो है नवरात्रि के माता के 9 स्वरूपों के 9 भोगों के बारे में मैंने आपको बताया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी नवरात्रि में माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माता को नवरात्रि में इन 9 भोगों का जरूर से आप भोग लगाइए। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जय माता दी।